34 क्वेश्चन था। टेंजेंट एट द पॉइंट P ऑन द सर्कल, टेंजेंट एट द पॉइंट P ऑन द सर्कल। सर्कल दी हुई है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y इक्वल टू 2 meets a straight line -2 equal to 0 meets a straight line 5x minus 2y plus 6 equal to 0 at the point Q on y axis। देखो मेन इसमें यह है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वही हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा और करते हैं। इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रा किया है, वो टेंजेंट इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है और कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस। ड्रा किया गया टेंजेंट और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे को वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों टेंजेंट और ये लाइन वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का नाम क्यों दिया गया। सर्कल का सेंटर क्या है, -3 रेडियस कितना है, हालांकि इसकी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी हमें। 9 + 9 -2 √20। सर्कल दी हुई है, इस सर्कल के किसी पॉइंट के ऊपर कोई भी पॉइंट मैंने टेंजेंट ड्रा कर दिया, सपोज ये टेंजेंट ड्रा हो गया। ये टेंजेंट वाई एक्सिस को जहां कहीं कट कर रहा है उसी पॉइंट के ऊपर ये वाली लाइन है, ये पॉइंट आपको क्यों दिया मुझे नहीं पता इसके अंदर, मैं तो जस्ट सिंपली इसके अंदर सिचुएशंस को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअल में कहाँ होगा पॉइंट नहीं पता, मैंने आपको बता दिया। ये लाइन आपके पास है 5x - 2y + 6 = 0। सर्कल भी ये नहीं है क्योंकि सेंटर इसका कहाँ पर है, -3 ये जाके कहीं इधर बनेगी, ये सर्कल यहाँ बनेगी एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ से इसके बाद क्या हुआ फिर, आपके पास इसमें केस दिया हुआ है, ये वाला जो पॉइंट है ना मेन जो हमारा काम चल जाएगा, ये पॉइंट Q और ये P है। क्या आप इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? Q कौन सा पॉइंट है जहां पर ये टेंजेंट और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और साथ में पॉइंट वाई एक्सिस पर होने की वजह से इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। और ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी है, पॉइंट वेयर। बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि लाइन हमारे पास सर्कल ये नहीं है जैसा इसमें दिखाई दे रहा है, इसको हटा दो। एक्चुअल में हमारे पास क्या है कि सर्कल दी हुई है, सर्कल आपके पास जो पॉइंट है वो जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा हो रहा है वो, और ये वाली लाइन टेंजेंट और ये वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है जिस पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट वाई एक्सिस पर है। सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रा किया और जो लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, टेंजेंट हो गया, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, वाला पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है, ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस पर है, इस लाइन के ऊपर भी है। वाई एक्सिस पर होने की वजह से एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। एक्स को 0 पुट करना क्या आएगा, पॉइंट Q आपके पास 0,3 आ गया। P Q मांग रहा हमसे, नहीं निकाल सकते P Q, लेंथ ऑफ द टेंजेंट होगी। व्हाट इज P Q, लेंथ। बेस पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर दिया पहला, दूसरा टेंजेंट यहाँ से ड्रा करेंगे, यहाँ से इस प्रकार आएगा। तो हमारे पास व्हाट इज PQ, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट Q हैविंग कोऑर्डिनेट 0, 3। पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए वो कितने हैं, 0 और 3 है। इस पॉइंट से हमने क्या किया है, सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा किया है और हमने इस टेंजेंट की लेंथ निकालनी है जो यहाँ पे किसके इक्वल है, PQ, क्योंकि हमसे PQ निकल रहा है। What is PQ equal to length of the tangent drawn
0, 3 ऑन द सर्कल। निकालोगे लेंथ ऑफ द टेंजेंट, क्या था फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ S1, स्क्वायर रूट ऑफ S1। x और y को पॉइंट के कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर देना, x की जगह 0, y की जगह 3 पुट करेंगे तो 0, 9, 0, 28 -2 और सारे का स्क्वायर रूट, कितना आ गया। PQ जो लेंथ हमारे पास वो किसके इक्वल आएगी, 5 के इक्वल आएगी। बेटा एग्जैक्ट मैंने सर्कल ड्रा नहीं की है, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, फिर रिपीट कर रहा हूँ। हमें नहीं पता इसका सेंटर -3, ओरिजिन कहाँ पर, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा किया, वो टेंजेंट इस लाइन को, गिवन लाइन को जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट Q है, ये दूसरा टेंजेंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट Q है, इसकी खासियत क्या है, कहाँ पर है, y एक्सिस के ऊपर, इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट 0 का, और ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी है, तो इस लाइन की इक्वेशन में x को 0 पुट करके मैंने क्या निकाल लिया, y निकाल लिया। अब PQ निकालने का मतलब क्या है, पॉइंट Q से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, और उस टेंजेंट की जो लेंथ हमारे पास है वो क्या है, QP या फिर PQ। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 36, एक दो क्वेश्चन इसमें डायरेक्टर सर्कल के मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिए। एक तो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डायरेक्टर सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। बताया था आपको डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स का लोकस जहां से ड्रा किए गए दोनों टेंजेंट, सर्कल के ऊपर जो 2 टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं किसी भी पॉइंट से, वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और किसी भी सर्कल के डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x² + y² = 2। कोई जरूरी नहीं हमेशा सेंटर 0, 0 पर ही मिलेगा। x - h² + y - k² = a² का डायरेक्टर सर्कल, x - h² + y - k² = 2a²। सर्कल और डायरेक्टर सर्कल कंसेंट्रिक होंगे, सर्कल और डायरेक्टर सर्कल कैसे होंगे, कंसेंट्रिक। रेडियस में क्या रिलेशन है, डायरेक्टर सर्कल का रेडियस गिवन सर्कल के रेडियस का कितने टाइम्स होगा, √2 टाइम्स। ठीक है, तो इसमें एक तो क्वेश्चन 36 भी दिया हुआ है, ए सर्कल विद सेंटर AB पासेस थ्रू ओरिजिन। सर्कल है जिसका सेंटर AB दिया हुआ है, सर्कल विद सेंटर AB पासेज थ्रू ओरिजिन। सेंटर है AB और वो सर्कल ओरिजिन से पास हो रही है। बेटा एक बात का ध्यान रखना, x एक्सिस या y एक्सिस को सर्कल ओरिजिन के ऊपर टच केवल और केवल उस केस में करेगी जब उसका सेंटर या तो x एक्सिस के ऊपर हो या फिर y एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर सेंटर है, यानी कि ओरिजिन से पास होने वाली सर्कल ओरिजिन के ऊपर टच करेगी वो सर्कल x एक्सिस को, अगर उसका सेंटर कहाँ पर है, y एक्सिस पर है, और y एक्सिस को टच करेगी ओरिजिन के ऊपर, उसका सेंटर कहाँ पर है, x एक्सिस। सेंटर दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, हमसे क्या कह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट द ओरिजिन। इसी ओरिजिन के ऊपर आपको जो टेंजेंट दिया उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट ओरिजिन, इस सर्कल के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रा कर दिया ओरिजिन के ऊपर, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। या तो आप सर्कल की इक्वेशन निकालो, सर्कल की इक्वेशन। सेकंड पॉसिबिलिटी OC, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। पासिंग पॉइंट 0, 0 है, क्या OC का स्लोप निकल जाएगा, OC का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप प्रोडक्ट -1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। स्लोप ऑफ OC B/E, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रान एट ओरिजिन क्या आ गया, -a/e। अब ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रहे हैं, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लो, y - 0 -a/b × x - 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, by = -ax, या फिर हम ये कहें ax + by = 0। ये हमारे पास ड्रा किया गया जो टेंजेंट है। ध्यान रखना
किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप नॉर्मल ड्रा कर रहे हो तो वो नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास होगा, सेंटर से। नॉर्मल, एवरी नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर। एक इसमें क्वेश्चन नंबर 38, इफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, इसमें डायरेक्टर सर्कल का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, इफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन टू दिस सर्कल फ्रॉम 0 0 इज π/2। इस सर्कल के ऊपर 0 0 ओरिजिन से टेंजेंट ड्रा किए गए हैं और उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो क्या दिया हुआ है, π/2 दिया हुआ है। मतलब क्या हुआ इसका, कौन से पॉइंट से ड्रा किए गए टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, जो पॉइंट डायरेक्टर सर्कल के ऊपर। इसका मतलब 0 0 जो पॉइंट हो कहाँ प्रेजेंट है, डायरेक्टर सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो सर्कल आपको दे रखी है उसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकालो और उस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, क्वेश्चन दिया हुआ है सर्कल की माने, मतलब ये आप लोगों ने डाउट नहीं बताए थे लेकिन उसके बावजूद भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कारण ये है एक दो क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डिस्कस हो जाएंगे। गिवन सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इस सर्कल की इक्वेशन है x + g होल स्क्वायर y + f होल स्क्वायर इक्वल टू g² + f² - c सारे का स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। मुझे कैसे पता चला कि मैं डायरेक्टर सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज करूं, इस सर्कल के ऊपर ओरिजिन से टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं। सर्कल आपके पास गिवन है, ओरिजिन से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर दी है, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन क्या थी, ऐसे पॉइंट्स का लोकस जहां से सर्कल के ऊपर ड्रा किए गए टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब अब इस पॉइंट से ड्रा किए गए टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है 0 0 वो कहाँ होना चाहिए, इस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल। इसका मतलब ओरिजिन जो है वो इस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अपने आप आपके पास इसका डायरेक्टर सर्कल क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल x + g होल स्क्वायर y + f होल स्क्वायर। यहां से यहां कैसे आए, क्लियर हो गया। x² के साथ लिया 2gx, g² इधर ऐड किया, g² पर की तरफ ऐड किया, x + g होल स्क्वायर, f² लेफ्ट में ऐड किया, f² राइट में, प्लस c को पर की तरफ ले गया, सोल्व हो जाएगा। इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ g² + f² - c लिख सकता हूं। ये a² ही तो है, अरे इसका स्क्वायर रूट था तो रेडियस है। और डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x + g होल स्क्वायर प्लस y + f होल स्क्वायर इक्वल टू 2a²। मतलब केवल और केवल राइट हैंड साइड में जो a² उसको 2a² से रिप्लेस करना है। अब 0 0 इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 0 0 से ड्रा किए गए टेंजेंट परपेंडिकुलर है। इसका मतलब 0 0 पॉइंट जो है हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें, सर्कल के बाहर प्रेजेंट ऐसे पॉइंट्स जहां से ड्रा किए हुए दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, वो पॉइंट्स सारे के सारे उस गिवन सर्कल के डायरेक्टर सर्कल के ऊपर प्रेजेंट। 0 0 विल सेटिस्फाई इट, 0 0 जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। रख दो x और y की जगह 0, क्या आएगा, g² + f² इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ g² + 2 टाइम्स ऑफ f² और माइनस का 2c को इधर ले आओ, एक टाइम कैंसिल हो गया। और रिक्वायर्ड जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो क्या होगा, g² + f² किसके इक्वल हो जाएगा। कंडीशन आपसे पूछी है तो g, f और c के रूप में क्या कंडीशन हो, या g, f और c कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ताकि 0 0 से ड्रा किए हुए टेंजेंट जो है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो वो कंडीशन हमारे पास g² + f² इक्वल टू 2c। उसके बाद सेम यही कॉन्सेप्ट 42, सेम यही कॉन्सेप्ट, ए पॉइंट ऑन द लाइन x3
ए पॉइंट ऑन द लाइन x इक्वल टू 3, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, फ्रॉम विच द टेंजेंट्स ड्रान, फ्रॉम विच द टेंजेंट्स ड्रान टू द सर्कल आर एट राइट एंगल इच। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, a point on the line x equal to 3, from which point है line x equal to 3 के ऊपर, सर्कल दी हुई है x square plus y square equal to 8, ये सर्कल हमारे पास है, गिवन सर्कल x square plus y square equal to 8, इसका रेडियस कितना है 2 x equal to 3 जो लाइन है वो इसको इंटरसेक्ट करेगी नहीं, 2√2 का मतलब 2.828, √2 क्या होता है 1.414 होता है, और 1.414 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.828, यानी कि x इक्वल टू 3 जो लाइन है वो कहाँ पर है, कहीं ना कहीं इसको 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर। अब ये कह रहा है इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट दिया हुआ है जहां से अगर हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, सपोज ये पॉइंट है, नीचे यहाँ भी हो सकता है, बीच में तो पॉइंट मिलेगा नहीं, अरे सर्कल के इंटीरियर में तो पॉइंट होगा ही नहीं, क्योंकि वहां से तो टेंजेंट ड्रा ही नहीं कर सकते। अब ये कह रहा है कि यहां से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने 3 और x ले लिए, ठीक है, जब इस लाइन के ऊपर पॉइंट दिया हुआ है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 होगा, यहां से जो दो टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं ना, वो दोनों टेंजेंट क्या दिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिए हैं, इसका मतलब ये बड़ा जो पॉइंट है वो कहां प्रेजेंट होना चाहिए, दो क्वेश्चन डिस्कस होने के बाद कम से कम ये है कि कॉन्सेप्ट हमारे सामने डिस्कस हो गया, उसके बाद उस क्वेश्चन को हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। 3h सर्कल की इक्वेशन दी हुई है एज द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 3h टू द सर्कल 1, therefore point 3h is present on the director circle of 1, on the director circle of 1। इसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, पॉइंट क्या दिया हुआ है ds क्या करेगा इसको 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, वाई स्क्वायर कितना आ गया 7, वाई की वैल्यू प्लस माइनस, तो इस लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट होगा, जहां से ड्रा किए हुए टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, वो पॉइंट हमारे पास होगा 3 और प्लस माइनस, ऐसे दो पॉइंट हैं इस लाइन के ऊपर x इक्वल टू 3 लाइन के ऊपर, x इक्वल टू ओरिजिन से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है और उसकी रेडियस 2 पॉइंट समथिंग है, इसको हटा दो बराबर सर x इक्वल टू 3 तो उससे 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है ना ओरिजिन से, हाँ मान ली बात, और रेडियस इसकी 2.828 है, हाँ ठीक है, तो इसको इंटरसेक्ट क्यों करेगा, इंटरसेक्ट क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, यस इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये लाइन हमारे पास यहाँ होगी बाहर, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर, ये लाइन आपके पास x इक्वल टू 3 आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से हम इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा कर लेंगे, वो दोनों टेंजेंट आपको एक दूसरे के परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आंसर हमारा ये है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इसमें देखो 44, 45 और 46, 44, 45 और 46 दो क्वेश्चंस, दो कॉन्सेप्ट हमारे पास बाकी बच गए तीन। आप लिख लें इसमें फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन है पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the circles x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus c1 equal to 0 and x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 equal to 0। इन दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सर्कल्स की एक फैमिली पास हो रही है। जिस प्रकार आपने स्ट्रेट लाइन वाले टॉपिक में बिल्कुल लास्ट में डिस्कस किया था कि दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइंस की एक फैमिली पास हो रही है, और उसकी इक्वेशन हमने कैसे निकाली थी, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0। फर्स्ट लाइन की लेफ्ट हैंड साइड प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड लाइन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर इन दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी सर्कल्स की एक फैमिली पास होगी, और उसकी जो इक्वेशन हमारे पास है, अगर मैं इसको कह रहा हूँ S और ये इसको S डैश कह रहा हूँ, फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ circle S and S dash will be S plus lambda times of S dash equal to 0, lambda not equal to -1। कोई भी दो सर्कल आपको दी हुई है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स पास होंगे, इनफाइनाइटली मैनी, और उनकी जो इक्वेशन है वो आपके पास मिलेगी S प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ S डैश इक्वल टू 0। केस हमारे पास गिवन है, सपोज एक सर्कल है, दूसरी सर्कल है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स हमारे पास, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा ये केस आता जाएगा, रेडियस और घटता जाएगा, वो आपके पास सर्कल इस टाइप के आ जाएंगे, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स, इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स विल पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स, इनफाइनाइटली मैनी, और वहां से उनकी जो इक्वेशन होगी, आप इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हो कि रिजल्ट हमारे पास कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। लैम्डा जो है -1 नहीं होना चाहिए, लैम्डा -1 नहीं होना चाहिए। मैंने एक कराव कंसीडर कर ली, कंसीडर द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दी हुई दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक पॉइंट A कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा पॉइंट B कोऑर्डिनेट x2 y2। क्या जब लैम्डा -1 नहीं होगा, लैम्डा -1 लेते हैं तो क्या होगा, ये -x² -y² होते हैं, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। लैम्डा की वैल्यू केवल -1 नहीं ले सकते, लैम्डा की वैल्यू अगर -1 होगी तो उस केस में सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। लैम्डा को -1 छोड़ देना बस, बाकी लैम्डा कुछ भी हो सकता है, उस केस में किसको रिप्रेजेंट करेगी, सर्कल को, मे बी रियल, मे बी पॉइंट, मे बी इमेजिनरी, लेकिन सर्कल को रिप्रेजेंट जरूर करेगी। आप कहोगे कैसे, यहाँ से x², यहाँ से लैम्डा x², दोनों में से x² कॉमन निकाल लिया, अंदर 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। इसी प्रकार y² कॉमन निकालूंगा, 1 प्लस लैम्डा, 2g1x, 2x कॉमन निकाल लिया, g1 प्लस लैम्डा g2। इसी प्रकार 2y कॉमन निकाल लिया, f1 प्लस लैम्डा f2, प्लस में क्या होगा, c1 प्लस लैम्डा c2 इक्वल टू 0। x² और y² दोनों के कोफिशिएंट कैसे हैं, सेम है। पूरी इक्वेशन को 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर दूंगा, क्या आ जाएगा, सर्कल की इक्वेशन।
क्या इस इक्वेशन को ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं? क्या इस इक्वेशन को ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे? कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले पॉइंट x1 और y1 कहाँ प्रेजेंट था? इन दोनों सर्कल्स के ऊपर। तो इन दोनों सर्कल्स की इक्वेशन को तो डेफिनेटली ये पॉइंट ए और बी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1 x1 प्लस 2g2 x2 2f1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड उसके बाद दूसरी सर्कल है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g2 x1 प्लस 2f2 y1 और प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां से यहां कैसे आया? पॉइंट ए क्या है? इन दोनों सर्कल्स का पॉइंट ऑफ दोनों की इक्वेशन को satisfy करें। इसी प्रकार ये वाला पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है वो भी इन दोनों की इक्वेशन को क्या करेगा? अब मुझे क्या चेक करना है कि क्या x1 y1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? क्या करूं इसके लिए? x और y की जगह क्या पुट करूं? यहाँ पर x1 और y1। क्या लेफ्ट हैंड साइड 0 आ रही है? अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 आ रही है तो मैं क्या कह दूंगा कि ये पॉइंट इस सर्कल को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा? इस इक्वेशन में x की जगह x1 और y की जगह y1 रखा हूं मैं, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1 x1 प्लस 2f1 y1 प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g2 x1 प्लस 2f2 y1 प्लस c2 इक्वल टू, मतलब मुझे ये चेक करना है कि जो पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है वो इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा। मैंने इस सर्कल की इक्वेशन में x और y की जगह पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख दिए। क्या लेफ्ट हैंड साइड 0 है? और है तो क्यों है? यहां से इन दोनों की वैल्यू क्या है? तो ये भी क्या आ गया? 0। ये भी क्या आ गया? 0 प्लस लैम्डा इंटू 0। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन है? सर्कल की। और लैम्डा नॉट इक्वल टू -1, लैम्डा इक्वल टू -1 छोड़ के बाकी सभी केसेस में ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि दो सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स पास हो रहे हैं। अब इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स पास हो रहे हैं तो इसके लिए मुझे अगर इस फैमिली ऑफ सर्कल्स का एक पर्टिकुलर मेंबर निकालना है तो आपको इसका मतलब इस लैम्डा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब एक एक्स्ट्रा कंडीशन और दी हुई होगी आपको, उस एक्स्ट्रा कंडीशन की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? इस लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 44, 45 और 46 में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। इसी प्रकार एक और आपके पास है फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through the point of intersection, passing through the point of intersection of circle s equal to 0 and line l equal to 0। मैंने पूरी इक्वेशन लिखी है। s इक्वल टू 0 का मतलब है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, s की जगह ले लिया मैंने, और लाइन ax प्लस by प्लस c ले ली। s इक्वल टू 0 का मतलब है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और लाइन आपके पास आ गई ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बेटा जिस प्रकार मैंने ये प्रूव किया ना कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसी प्रकार मैं ये भी प्रूव कर सकता हूँ कि पॉइंट x2 y2 जो है वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसको मैंने फैमिली ऑफ सर्कल्स का है, सर्कल का है, सर्कल की इक्वेशन का है, और ये इक्वेशन इन दोनों पॉइंट से क्या हो रही है? पास हो रही है। तो लैम्डा को चेंज करते रहो, मेरे पास इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स आ जाएंगी जो दिए हुए दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो। इसी प्रकार एक सर्कल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो लाइंस हैं वो भी इनफाइनाइटली मैनी, और इस फैमिली ऑफ सर्कल की जो इक्वेशन है वो भी आपके पास s प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ l इक्वल टू 0।
एस प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एल इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास एस एज इट इज प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ एल, लाइन दी हुई है उसका क्या लेंगे लैम्डा टाइम्स, ठीक है। ये आपके पास फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन 46 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लिख हो रहा है। एक और आपके पास फैमिली ऑफ सर्कल्स है, जो फैमिली ऑफ सर्कल पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से पास हो रही है। अगर 3 पासिंग पॉइंट दिए हुए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम सर्कल की इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। अब इस मेथड की हेल्प से जो 3 पासिंग पॉइंट दिए हुए थे उस सर्कल की इक्वेशन निकालने का दूसरा मेथड आ जाएगा मेरे पास, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट से जो सर्कल्स की एक फैमिली पास हो रही है उसकी इक्वेशन किस टाइप में होगी, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। इसका लैम्डा टाइम्स उस सर्कल की इक्वेशन जो इन 2 पॉइंट से पास होगी। डिटरमिनेंट फॉर्म में x y1 x1 y1 1 x2 y2 और 1 इक्वल टू 0। या फिर अननोन कौन रह गया, ये वही सिचुएशन है, ये कैसे s प्लस लैम्डा है। डिटरमिनेंट फॉर्म में ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन है जो कौन से 2 पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 और x2 y2। मैंने डिटरमिनेंट का एक वीडियो बनाया था, याद है मेरे को, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था सारा सब कुछ। तो जो लाइन x1 y1 और x2 y2 पॉइंट से पास हो रही है उस लाइन की इक्वेशन आप तो कहोगे कि सर ये बताया था फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1, ये लाइन की इक्वेशन बताएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर और इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड करने का तरीका बताया जा चुका है आपको, टर्म्स आएंगी बिल्कुल सेम होंगे जो यहाँ पर है वही यहाँ से। अब आपके पास मान लो लाइन की इक्वेशन निकाल लिया आपने, एक्सपेंड कर दिया इसको, ये x और y में लीनियर इक्वेशन आएगी यहाँ जो इसको एक्सपेंड करेंगे। अब मेरे पास क्वेश्चन है कि लाइन 3 पॉइंट से पास हो रही है, सॉरी जो सर्कल है 3 पॉइंट से पास हो रही है। इन 2 पॉइंट से पास होने वाली तो इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स हैं, लेकिन तीसरा पासिंग पॉइंट इन्वॉल्व होते हुए यूनिक हो जाएगी। और उस यूनिक सर्कल की इक्वेशन में कैसे निकालूं, x और y की जगह जो तीसरा पासिंग पॉइंट है ना उसके कोऑर्डिनेट आप रखो, आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, लैम्डा की पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगी। वो लैम्डा की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो हमारे पास 3 पॉइंट से पास होने वाली जो सर्कल है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। देखें एक बार इसमें 45 और 46 तो दिए हुए क्वेश्चन, देखो 44 में दिया हुआ है पहले तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल, लास्ट लेक्चर किसका है, चलेगा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। वो सर्कल जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है एंड हैविंग इट्स सेंटर ऑन वाई एक्सिस। मतलब आपके पास लैम्डा की पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली सर्कल इनफाइनाइटली मैनी होंगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा कंडीशन और अप्लाई होती, वो आपके पास जो फैमिली ऑफ सर्कल है वो एक यूनिक सर्कल में चेंज हो जाएगी। सर्कल्स गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड सेकंड सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y प्लस 8 इक्वल टू 0। आप लिखोगे यहां से फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू the point of intersection of 1 and 2 will be x square plus y square minus का 8x minus 2y plus 7 plus lambda times of x square plus y square minus का 4x plus 10y plus 8 equal to 0। x और y के कोफिशिएंट यहाँ से सेपरेट करने पड़ेंगे,
क्यों सेपरेट करने पड़ेंगे? क्योंकि ये जो फैमिली ऑफ सर्कल्स का एक पर्टिकुलर मेंबर निकालना है, वो ऐसी सर्कल है जिसका सेंटर वाई एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर, 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर, 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर, माइनस का 8x और माइनस का 4 लैम्डा एक्स, एक्स कॉमन निकाल लिया, -8 -4 लैम्डा, -2y और यहाँ से y कॉमन निकालूंगा, माइनस का 2 और प्लस का क्या रहेगा 10 लैम्डा, प्लस का 7 है और साथ में 8 लैम्डा इक्वल टू इसका सेंटर, इसका सेंटर x और y के जो कोफिशिएंट्स उनका नेगेटिव और r, लेकिन उससे पहले x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना जरूरी है। पूरी इक्वेशन को 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर अपॉन में 1 प्लस लैम्डा और यहाँ पर अपॉन में 1 प्लस लैम्डा और यहाँ भी अपॉन में 1 प्लस लैम्डा। अब इसका सेंटर क्या आ गया? -4 -2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा और यहाँ से -1 प्लस 5 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। आएगा नहीं आएगा सेंटर? नेगेटिव छोड़ दिया, प्लस प्लस और यहाँ प्लस और x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका नेगेटिव और हाफ, सेंटर हो गया। अब सर्कल कैसी सर्कल है? एंड हैविंग इट्स सेंटर ऑन y एक्सिस, ये जो सेंटर वो कहाँ पर है? y एक्सिस पर। y एक्सिस पर होने की वजह से सेंटर का x कोऑर्डिनेट ये 0 कब आएगा? जब 2 लैम्डा इक्वल टू -4, यानी कि लैम्डा की जो वैल्यू कितनी है? ये कॉन्सेप्ट इसका सेम यही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया हुआ है? सर्कल पासेस थ्रू 2 फिक्स पॉइंट्स। आप कंपेयर करो, सर्कल दी गई आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस लैम्डा x प्लस -1 इक्वल टू 0 passes through 2 fixed points, coordinate of these points are, ये जो आपके पास सर्कल है वो हमेशा 2 फिक्स पॉइंट से पास होती है। चाहे लैम्डा आप कुछ भी रख देना, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी पुट करें, ये सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रही है, फिक्स पॉइंट से। मैं इसको कंपेयर करूंगा s प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ l इक्वल टू 0। ये कौन सी फैमिली ऑफ सर्कल्स है? जो सर्कल s और लाइन l के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो इससे कंपेयर करोगे तो s की जगह क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और प्लस में लैम्डा x इक्वल टू क्या आ गया? ये आपके पास s हो गया प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ ये l हो गया इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस? अरे अभी जो किया उसे इसको कंपेयर कर लो। व्हाट इज दिस? फैमिली ऑफ सर्कल्स। कौन सी सर्कल्स की फैमिली है? पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड लाइन l की जगह क्या है हुआ है? x इक्वल टू 0। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या हो रही है? ये सर्कल पास हो रही है। फैमिली ऑफ सर्कल्स है जो लैम्डा की हर वैल्यू के लिए इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। अब x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इसमें x को आप क्या पुट करोगे? 0। x को 0 पुट करते y क्या आ गया? प्लस y। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सर्कल है वो हमेशा 0 और प्लस माइनस 1 पॉइंट से पास होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल्स 3 फैमिली मैंने बता दी, तो वहां से आपको किसी पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि लैम्डा वाले टर्म हो सकता है एक के साथ हो सकता है यहाँ पर आपके पास इसमें प्लस का 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0 होता, फिर मैं क्या करता? इन दोनों में से लैम्डा कॉमन निकालता, तो जो लाइन l मेरे पास है वो क्या आ जाती है? x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x कोऑर्डिनेट क्या आ जाता? -2। इसी प्रकार आपके पास क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है। क्या दिया? 46 इफ द लाइन दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। लाइन क्या दी हुई है? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 2 इज द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स। क्या क्या दी हुई सर्कल की इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड
दूसरी सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6√3x -6y + 20 = 0। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एक होता है 2। कैसे डिसाइड करें? R1 + R2 = D। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 1, और अगर D बड़ा है R1 + R2 से तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 2। इसका सेंटर क्या है? 3√3 और 3। इसका सेंटर क्या है? 0 0। R1 कितना है? 2। R2 कितना है? 27 + 9 - 20 कितना है? 4। 4 + 2 6 आ गया। R1 + R2 कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस और निकाल दो, C1 C2। 3√3 - 0 का स्क्वायर 27, और 3 - 0 3 का स्क्वायर 9। 27 + 9 36 का स्क्वायर रूट 6। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ डिस्टेंस D जो है वो किसके इक्वल है? R1 + R2। मतलब क्या हुआ कि दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। ये क्या होगा? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। कैसे निकालो? S1 - S2 = 0। कॉमन लाइन है, दोनों सर्कल्स को टच कर रही है, तो यहाँ से रेडिकल एक्सिस भी आप इसको कह सकते हो। S - S' = 0। आपके पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड पॉसिबिलिटी, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दूसरी पॉसिबिलिटी है। अगर आप लेंथी वे में चलना चाहो तो ये 0 0 है, ये कितना है? 3√3 और 3। दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन किया। रेडियस पहले वाले सर्कल का कितना है? 2। दूसरी सर्कल का क्या है? 4। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो इस C1 C2 को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:4 में। 2:4 का मतलब 1:2। सेक्शन फॉर्मूले से ये पॉइंट निकल जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन आ रही है उसका स्लोप निकाल लेंगे। उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल किसका स्लोप आ जाएगा? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। उस तरीके से आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। शॉर्ट सीधा घटा दो, घटाऊंगा तो इसमें से इसको घटा रहे हैं। ट्रांसवर्स जो कॉमन टेंजेंट उसकी इक्वेशन क्या आएगा? घटा रहा हूं 6√3x + 6y -4 - 20 -24 = 0। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो उसकी इक्वेशन आपके पास आएगी √3x + y और -4 = 0। आपको क्या दी हुई है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन? ये यहाँ राइट साइड में 2 है, मेरे पास क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। इसका मतलब इस 4 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 2 से डिवाइड। यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। ये इक्वेशन मैंने निकाली और ये आपको दी गई है। दोनों इक्वेशन सेम है। सेम होने का मतलब x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ से cos थीटा कितना आ रहा है? √3/2 और sin थीटा कितना आ रहा है? 1/2। cos थीटा √3/2 है, sin थीटा 1/2 है, तो थीटा आपको कितना मिल जाएगा? 5/6। ठीक है। 50 तक के क्वेश्चंस आप आगे वाले क्वेश्चंस ट्राई करें और मेरे पास इसके डाउट्स भेज दें अगर पॉसिबल हुआ। देखो क्लास में उसी केस में लूँगा तो डाउट्स होंगे, अगर डाउट्स नहीं होंगे तो हिंट्स भेजे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग निकालोगे। ठीक है। और मंडे का आपका एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ही होगा, शायद ऑनलाइन नहीं होगा एग्ज़ाम, केवल रिजल्ट उन्हीं बच्चों का कंसिडर होगा क्योंकि 10th के बारे में वो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जो एग्ज़ाम स्कूल में आके देंगे। बाकी उन बच्चों को असाइनमेंट के तौर पे वो पेपर वो मिल जाएगा, लेकिन उनका रिजल्ट जो है वो कंसिडर नहीं होगा पूरे ग्रुप। ठीक है। तो इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं 93 तक तो ये दिए हुए हैं, 40-42 क्वेश्चन ये हैं और उसके बाद 27 क्वेश्चन हो रहे हैं, यानी कि 120 के आसपास 70 क्वेश्चन बचते हैं। हिंट्स बाकी बचे हुए कि मैं आज भेज दूंगा। लगभग ये कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे उसमें, तो जिस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो यूज़ हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा हो वो मेरे पास भेजोगे, उसको मैं कल डिस्कस कर दूंगा, मुझे भले ही जूम के ऊपर क्लास लें। ठीक है।